अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 3 का लेक्चर 3 है और हम लोगों ने जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो है आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज़। चलते हैं बुक की तरफ। हाँ जी, टोपोलॉजीज़ क्या है? टोपोलॉजी असल में वो तरीका है, ज्योमेट्रिक तरीका है, जिसके ज़रिए आप जो है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ आप उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जितने डिस्टेंस, जितने फासले और जितने आप उसको जो है तरीके से आप उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, ये नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर्स को आपस में 4 बेसिक टोपोलॉजीज़ हैं: बस, स्टार, रिंग एंड मैश, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी क्या है? ये एक बस की तरह है, जैसे बस होती है ना एक, ठीक है, सीधी स्ट्रेट, उसमें पैसेंजर होते हैं दाएँ और बाएँ। इसमें भी जो बस है वो ये तार है, ठीक है। A bus topology connects all devices of the network through a single common cable having exactly 2 endpoints, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि बस टोपोलॉजी में कि आपके सामने एक बिल्कुल ये तस्वीर के अंदर दरमियान की जो एक लंबी सी तार नज़र आ रही है, जिसके दाएं और बाएं तरफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, इसे कहा जाता है बस। इसे बस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेन केबल है, ठीक है। इसके साथ कंप्यूटर्स को तारों के ज़रिए अटैच किया जाता है, ठीक है। और इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इसका जो है 2 एंड पॉइंट हैं इस बस के, तो जो है दाएं और बाएं तरफ, लेकिन इसके जो है साथ तार के ज़रिए कंप्यूटर्स को साथ इसके अटैच किया जाता है, ठीक है। दिस केबल इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द बस टोपोलॉजी। इस केबल को ही बैकबोन कहा जाता है। अगर ये जो है ना केबल जो है इसके अंदर से ही तमाम जो है कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो अगर इस केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो तमाम नेटवर्क क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो अगर केबल ठीक चल रही है तो नेटवर्क जो है वो ठीक चलता रहेगा। बस टोपोलॉजी ऑफर सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम विच हैज़ एक्जैक्टली 2 endpoints in this simple form of जो है वो networking failure of any single device does not affect the other device connected with the cable. If there is a problem in the shared communication cable, then all other devices can stop functioning. इसमें यह है कि अगर आपकी मेन केबल जो दरमियान की जो ये केबल है ना बैकबोन वाली, अगर ये ख़राब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी कंप्यूटर इसमें ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो पूरे सिस्टम पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। या 2 कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं तो पूरे सिस्टम ठीक चलता रहता है, क्योंकि हर जो कंप्यूटर है वो सेपरेटली बैकबोन के साथ अटैच्ड है। मिसाल के तौर पे आप ये तस्वीर देखें, इसमें 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इसमें से अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के जो है वो इसमें से एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया, ठीक है, ऊपर वाला सबसे पहला वाला, तो बाकी कंप्यूटर्स पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तार जो है वो ठीक है, बैकबोन ठीक है, और जिस तार के साथ कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं वो भी ठीक कम्युनिकेशन कर पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र कैसे होगा इसमें डाटा ट्रांसफ़र यूँ होता है कि अगर ये पहला कंप्यूटर है, अगर उसने दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो वो डाटा को एड्रेस के साथ भेजेगा जो है वो इस तीसरे कंप्यूटर को। लेकिन रास्ते में जो जो कंप्यूटर आएंगे उन तमाम में उस जो है वो डाटा जिस कंप्यूटर के पास जाना है उसकी डेस्टिनेशन चेक होगी। जिस कंप्यूटर के साथ डेस्टिनेशन मैच हो जाएगी, ठीक है, वो कंप्यूटर डाटा को रख लेगा, ठीक है, दूसरे डाटा को ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि हम किस तरीके से कंप्यूटर्स को आपस में जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब स्टार टोपोलॉजी दिखाने से पहले आप इस पिक्चर को देख लें कि इसमें एक हब है दरमियान में, इसे हब कहा जाता है, ठीक है, और रूटर भी कह सकते हैं इसको। तो इसके साथ तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तारों के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या जो है वो है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी जो है, स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वे केबल टू सेंट्रल पॉइंट नोन एज सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड हब और स्विच। ऊपर सेंट्रल पॉइंट क्या था बस टोपोलॉजी में? उसमें सेंट्रल पॉइंट थी केबल, ठीक है, और इसमें सेंट्रल पॉइंट क्या है? हब, ये डिवाइस। उसमें तारों के ज़रिए जुड़ा हुआ था, इसमें भी तारों के ज़रिए हब के साथ हर कंप्यूटर अलग सेपरेटली जो है वो क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि अगर यहाँ पे हब ख़राब होती है तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है और उसकी तार या ख़राब है तो उस तार को उतार के कंप्यूटर को उस नेटवर्क से सेपरेट कर दे तो पूरा नेटवर्क ठीक चलता रहेगा, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को याद रखना, सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल ऑल द ट्रैफिक। ये जो हब है ये सेंट्रल डिवाइस है, ये कंट्रोल करती है तमाम ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह। देयरफॉर डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डाटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। इसलिए डिवाइसेस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है डाटा को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट के ज़रिए। अगर एक डिवाइस ने डाटा भेजना है सेंट्रल पॉइंट को
तो किसी दूसरी डिवाइस को, तो वो डाटा भेजेगी सेंट्रल हब को। सेंट्रल हब जो है उस डाटा को डायरेक्टली भेजेगी उस डिवाइस को जिसके साथ एड्रेस क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस का मैच हो जाता है। ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर, इसको ईजी से इसको इंस्टॉल करना, इसको जो है वो इस्तेमाल करना आसान है। जो है वो इसको खड़ा करना, सेट करना, रिकन्फिगर करना। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल दैन द बस टोपोलॉजी। हाँ, इसमें केबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी तारें जो है वो कनेक्टेड हैं हब से और कंप्यूटर्स के साथ। हाउएवर इफ़ द प्रॉब्लम इज इन द केबल देन ओनली रिस्पेक्टिव कंप्यूटर गेट्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर केबल में मसला है तो वही कंप्यूटर वहाँ से उधर जाएगा नेटवर्क से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हब और स्विच देन द होल नेटवर्क बिकम्स डेड। तो वही आप बात जो मैं ऊपर आपको शेयर कर चुकी हूँ आपसे कि अगर हब में प्रॉब्लम है तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरे तमाम कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हब में प्रॉब्लम है तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी पर, रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग की तरह काम करती है, ठीक है, अंगूठी की तरह आप खेलेंगे, रिंग की तरह। रिंग आपके सामने ही बना हुआ है, सर्कल, ठीक है। अगर पहले कंप्यूटर ने चौथे कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो पहले कंप्यूटर से डाटा जो है वो जाएगा दूसरे कंप्यूटर में, और दूसरे से जाएगा तीसरे कंप्यूटर में, फिर तीसरे जाएगा चौथे कंप्यूटर में, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र होता है इसमें, क्योंकि रिंग है। और ये जो रिंग है ये जो है ये आप कह लें कि जो है ना एक करता है क्लॉकवाइज, इसकी जो है वो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम लोग, स्टार्ट से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स अ कंप्यूटर विच एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ द कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर्स को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि हर पिछला कंप्यूटर अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि रिंग के अंदर कंप्यूटर्स को आपके सामने मौजूद है, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि हर कंप्यूटर दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है, बल्कि पिछला कंप्यूटर अगले के साथ, ठीक है, कनेक्टेड है, और फिर अगला कंप्यूटर उससे अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। इन शॉर्ट तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर पहले कंप्यूटर ने चौथे कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो उसको दूसरे और तीसरे कंप्यूटर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, डायरेक्टली डाटा आप नहीं भेज सकते इसमें, ठीक है। कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर, अपने जो है वो पड़ोसी कंप्यूटर को भेज सकता है। रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, यानी कि रिंग जो है वो एक डायरेक्शन में भी काम कर सकती है, ठीक है, क्लॉकवाइज, और बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शन में भी काम ये कर सकती है, ठीक है। इन यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल में ये होता है कि डाटा को जो है वो भेजा जाता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि जो है वो क्लॉकवाइज जैसे घड़ी मूव करती है ना, ठीक है, आपकी जो है वो लेफ़्ट से राइट, ठीक है, ये होती है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, राइट से जो है लेफ़्ट मूवमेंट क्या कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज आपकी मूवमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो जो है इसमें ये होता है कि वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है तो उस डाटा के साथ जो है वो उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस भी साथ में अटैच करके भेजता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, पहला कंप्यूटर जो है, कोई भी ले लें कंप्यूटर एक, तो अगर उसने डाटा भेजना है अपने से तीसरे वाले कंप्यूटर को, तो डाटा भेजेगा दूसरे कंप्यूटर को, दूसरा कंप्यूटर के साथ जो है वो दूसरा कंप्यूटर जो है वो एड्रेस को देखेगा, अगर उसका एड्रेस जो है वो उसके साथ मैच हो जाता है तो डाटा को रख लेगा, अदरवाइज़ वो डाटा को मज़ीद आगे अगले कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देगा। अगर उसके साथ एड्रेस मैच हो जाता है तो वो भी डाटा को क्या करेगा, रख लेगा, ठीक है। लेकिन अगर एड्रेस मैच नहीं होता तो वो डाटा को आगे ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से इसमें काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा स्लो सिस्टम है ये, ज़्यादा इतना तेज़ नहीं है। In bidirectional ring technology topology, data can travel in any direction. Upon receiving data, a computer may pass data to its next neighbor. This is where data reaches to desired destination. अच्छा, ये है कि bidirectional ring topology में data can travel in any direction. डाटा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। Upon receiving data, ठीक है, a computer may pass data to its next neighbor. In this way, data reaches its desired destination. The failure of connection between the अच्छा, अब ये जो है ना, जब पुराने ज़माने में ये रिंग टोपोलॉजी बनी थी उस वक्त सिर्फ ये यूनी डायरेक्शनल थी, यानी कि एक ही तरफ मूव कर सकती है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो अब इस टोपोलॉजी की इस खामी को भी ओवरकम कर लिया गया। अगर आपने डाटा भेजना अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर को तो आप उसको ईजिली जो है वो किसी भी डायरेक्शन में आप उस डाटा को जो है वो भेज सकते हैं, बट डाटा विल हैव टू गो थ्रू द ऑल द कंप्यूटर्स।
ये तो नहीं हो सकता कि अगर पहले कंप्यूटर में डाटा भेजना है चौथे को तो वो डायरेक्टली चौथे को नहीं भेज सकता। आप तारों का कनेक्शन देखें ना, कि डाटा जो है वो ट्रांसफ़र तारों के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। तो एक तार से दूसरी जुड़े हुए तार के कंप्यूटर से दूसरे से तीसरे जुड़े कंप्यूटर, डाटा कहीं लॉस नहीं होता, डाटा कहीं नहीं जाता। सिर्फ डेस्टिनेशन जिस कंप्यूटर में आप डाटा भेज रहे हैं उस कंप्यूटर, वो जो कंप्यूटर डाटा भेजने वाला है वो ख़ुद उसका एड्रेस लगा के उसको साथ भेजेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स मेड डाउन द होल नेटवर्क। अगर दो कंप्यूटर भी अगर हैं ख़राब हैं तो जो है ना पूरा नेटवर्क सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अच्छा देखें, एक कंप्यूटर भी ख़राब है ना, ठीक है, दो को तो आप छोड़ें, एक भी ख़राब है इसमें तो पूरा नेटवर्क गया, क्योंकि ये रिंग की तरह काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो फिर आपको दोबारा से इसको रिकन्फिगर करना पड़ेगा। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी, इट डज नॉट रिक्वायर सेंट्रल डिवाइस टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस। स्टार टोपोलॉजी की तरह इसमें कनेक्टिविटी सेंट्रल हब नहीं है, बल्कि एक वायर है जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलते हैं विच इज़ मैश टोपोलॉजी, ठीक है। और इसको देखते हैं कि हम कितना इसको कर सकते हैं। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज शोन। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ अगर मैश टोपोलॉजी के बारे में, तो मैश टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर पहले कंप्यूटर ने 5 पे को डाटा भेजना है तो वो डायरेक्टली भेज सकता है बिना किसी हब के, बिना किसी स्विच के, ठीक है, फ़ौरन से तार के ज़रिए। और अगर पहली डिवाइस ने 5वें कंप्यूटर ने चौथे कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो इजीली, अब आप इसमें देख सकते हैं हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और एट द एंड तमाम कंप्यूटर्स, एक वो जो बीच में ये जो CPU है ये सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। हमने पढ़ा था ऊपर, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट भी कर सकता है और वेबसाइट्स की डाटा को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर जो ये इस्तेमाल हो रहा है कनेक्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए तमाम डिवाइसेस को, और हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और अगर इसमें से एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो पूरा सिस्टम ख़त्म नहीं होता, डेड नहीं होता, वो चलता रहता है, ठीक है। उस कंप्यूटर की तार को उसको तार के साइड पे कर दें, बाकी सारा सिस्टम चलता रहेगा। ये सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है अब तक की जो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो मैं अब जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू डायरेक्ट लिंक एज शोन एज कंप्यूटरिंग टोपोलॉजी डाटा मे रीच इस स्टेशन क्विकली, फ़ौरन से डाटा पहुंचता है, ठीक है। द मैश टोपोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव टोपोलॉजी, महंगी टोपोलॉजी है। इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट इट यूजेस लेंथी केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर एज कंप्यूटर द केबल यूजिंग द अदर टोपोलॉजीज। इसमें ज़रा लंबी केबल इस्तेमाल होती है, ज़्यादा केबलिंग होती है इसमें। हर जो कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो केबलिंग तो इस्तेमाल होगी, लेकिन सबसे अच्छी टोपोलॉजी भी है। और द बेस्ट टोपोलॉजी इज मोर लायबल एट इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट हर कंप्यूटर दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें कोई बीच में हब नहीं है, कोई सेंट्रल वायर नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिडर्ड मोर सिक्योर डाटा एज ट्रेवल वन ओनली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच का तल्लक है, इसमें तीसरी किसी चीज़ का तल्लक नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाकी पढ़ेंगे कल।